तो आप देख रहे हैं हमारे चैनल आर के टेक्नो टीएस न्यूज़ को। मैं हूं आर के सुमन। मैं आज आपको बताऊंगा कि जो दिशा सालियान का जो केस है उसमें जो उसका बॉयफ्रेंड था वही महाधोखेबाज निकला और उसी ने उसे धोखा भी दिया और कुछ किलर्स के वह हेल्पर के रूप में वह निकला। तो यह अभी आ, इसी के बारे में मैं बताऊंगा और इसे किस प्रकार से देखा जाना चाहिए और इसमें ज़रूर ही उससे पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि यह एसएसआर केस का यह महाअभियुक्त निकल सकता है कि यह एक देखने में जेन्युइन और सरल व्यक्ति लगता है। तो मैं हूँ आर के सुमन, आप देख रहे हैं हमारे चैनल आर के टेक्नो टीएस न्यूज़ को। तो दोस्तों, दिशा सालियान को जो 8 जून की हत्या हुई थी वह 14वीं मंजिल से कहा जा रहा है कि उसे फेंका गया और 14वीं मंजिल से, और वह भी 20 फुट जाकर वह दूर में उसकी लाश गिरी थी और उसे मारकर ही फेंका गया। और यह कहा जा रहा है कि चार्ट, जैसे कि नेशनल न्यूज़ पे वह जो आ रहा है उसमें जो एक वह प्रत्यक्षदर्शी बता रहा है कि इस प्रकार से है। तो हो सकता है कि उसमें कुछ लूज फॉल्स हों, लेकिन है कि जानकारी उसमें थोड़ी बहुत है कि वह बता रहा है कि इस प्रकार से उसे फेंका गया मारकर। तो यह रेप की घटना भी हुई ही होगी और उसे मारकर फेंका भी गया होगा। तो चूंकि दिशा का कोई इस प्रकार से कनेक्शन नहीं था, लेकिन चूंकि वह जो ड्रग्स रैकेट्स है वह उसे, और उसके सारे पैसे तो चले ही गए थे, और अब यह वहाँ पर एम्प्लॉय का काम करने वाली थी और एसएसआर से जुड़ी हुई थी। और इसका मर्डर भी इसी कारण से किया गया। उसे कहा गया कि वहाँ पर जब जा रही है काम करने के लिए तो काम तुम इन लोगों के ड्रग्स रैकेट के अनुसार से करना, अन्यथा तुम्हें मार दिया जाएगा, जो कि उसे मार दिया गया। रेप करने के बाद उसे बहुत ही डराया धमकाया गया होगा। और उसमें जो चूँकि यह जो राय जो आ रहा है, उसका जो बॉयफ्रेंड है रेहान, तो उस पर भी यह ध्यान देने की आवश्यकता है। उससे अभी तक सीबीआई या पुलिस चूँकि उसे बचा रही है, तो उसका कुछ भी हो, चूँकि वह यदि वहाँ पर था तो मर्डर का वह प्रत्यक्षदर्शी है और वह बताता है या नहीं बताता है। तो जो नीतीश राणे भी अपनी बातों को इतना छिपाए नहीं, वह सीबीआई के पास जाकर बताएं। सीबीआई को यदि वह जानकारी देते हैं तो उससे बहुत कुछ निकलकर सामने आएगा और उसे पकड़ा जाएगा। क्योंकि अब इसमें जो भी केस आएगा वह एसएसआर केस से ही जुड़कर उसे देखा जाएगा। तो इसीलिए अब इसमें सीबीआई को कुछ अलग से कुछ कार्य नहीं करना है। सीबीआई को यह संवैधानिक अधिकार मिल चुका है कि अब इस केस में जो भी एफआईआर होंगे उसके लिए वह सारे चीज़ सीबीआई के पास चले जाएंगे। तो सीबीआई के पास वह केस आ जाएगा और आप जो है जो भी इसका जांच होगा वह आ जाएगा। आप इसकी जानकारी नीतीश राणे के द्वारा दे देना चाहिए और देने के बाद वह जांच शुरू हो जाएगा। और जो राय है, यदि वह कल्प्रिट नहीं है तो उसे आ जाना चाहिए। लेकिन राय यहाँ पर एक बहुत चालाकी का कार्य कर रहा है। वह सोच रहा है कि कोर्ट में चले जाएं, कोर्ट में जाने से उससे पूछताछ नहीं की जाएगी। यह उसे किसी ने, उसके सलाहकार ने यह दिया है। लेकिन कोर्ट को यहाँ पर चाहिए कि तत्काल से उसके जो वह पिटीशन है उसे खारिज कर दे और उसे सबसे पहले सीबीआई अपने गिरफ्त में लेकर उससे पूछताछ कर ले। उसके बाद ही उसे कोर्ट में जाने की इजाज़त हो, क्योंकि सीबीआई वहाँ पर पहले ही जा चुकी है और वह पहले कहाँ था यह सब पूछताछ होनी चाहिए। और इतने दिनों से वह कहाँ छिपा हुआ था जो अब वह कोर्ट में जा रहा है और वह कह रहा है कि मीडिया ट्रायल। सबको यह मीडिया ट्रायल दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यदि मीडिया नहीं होता तो यह जांच वगैरह नहीं होती और आप लोग किसी को मार के देश में इसी प्रकार से खाते रहेंगे और लोग छोड़ते रहेंगे। और जो सुशांत के जो कुछ लोग जो उसमें डिमांड कर रहे हैं, जो यूट्यूबर्स हैं या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन्हें धमकी देकर आप लोग डराना चाह रहे हैं कि वे लोग बंद करें, वे ट्विटर पे नहीं आए और ये आए। तो बहुत इस प्रकार की शिवसेना और इस प्रकार के बहुत सारे लोग आते रहे हैं और ये अंग्रेज भी आए हुए थे। तो यह अंग्रेजी का शासन नहीं, अंग्रेज़ों का। और इस प्रकार से आतंक का राज आप शुरू नहीं कर सकते हैं। यदि आप आतंक का राज शुरू करते हैं तो विकास दुबे का क्या हाल हुआ वह आप
समझ सकते हैं। और आपका फ़िल्म इंडस्ट्री मुंबई से हटाने में कोई भी देर नहीं लगेगी। वह 2 मिनट के अंदर वहाँ से हटाया जा सकता है और किसी भी राज्य में वह फ़िल्म इंडस्ट्रीज़, और या तो आपके जो हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री है उसे ख़त्म ही कर दिया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर सभी स्टेट का अपना-अपना फ़िल्म इंडस्ट्री होगा जो अपने-अपने देखेंगे। जो अच्छाई से रहेगा उसे देखा जाएगा, जो नहीं रहेगा नहीं। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि बिग बॉस ही देख के आप बड़े हो। यहाँ पर देश की जनता और भी बहुत लोग हैं जो कि अपनी कला को दिखा सकते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं हमारे चैनल आर के टेक्नो टीएस न्यूज़ को। बहुत-बहुत धन्यवाद।